नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़ेकबो 2.0 में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे बच्चों, जो अगस्त में आप लोगों का रेल टेस्ट का होने वाला है स्कूल में। तो आप लोगों का इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर से आएगा उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए, ये जो आप लोगों का है फॉर्म द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उसके बाद जो आप लोगों का रहेगा ए टाइगर इन द जू। नेक्स्ट जो आप लोगों का रहेगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल और ए द थीप स्टोरी। ये जो आप लोगों का रहेगा उसके अंतर्गत जो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसका पीडीएफ जो सो आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाता है, जहां आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चन करवाया जाता है वही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो चलिए ऐसा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्म द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये केवल ना आपका रेल टेस्ट में बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना हम करवा रहे हैं तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है फॉर्म द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ड है उसको हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड को। तो क्या होता है, जैसे सीन मतलब प्रतीत होना है, अस्ट्रॉन्ग मतलब जो है सो स्ट्रेंज मतलब अनजान होता है, विचित्र होता है, या फिर इवेन मतलब भी या जहाँ तक, इस तरह करके। ग्रेट का मतलब बड़ा होता है, अस्टे मतलब ठहरना होता है, लेट मतलब देना, अनलेस का मतलब जब तक या तब तक, एज मच एज मतलब इसका मतलब क्या होता है, जहाँ तक हो सके, प्रिटली मतलब सुंदर होता है, मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करना। तो इस तरह से करके आप लोगों का कुछ वर्ड आता है। ये वर्ड इसलिए जरूरी है बच्चों, ताकि आप लोग अपना एग्जाम में खुद बना के लिख सकेंगे। और मेरा प्रयास है कि आप लोग क्वेश्चन को रटे नहीं बल्कि समझें, ताकि अपना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, चाहे वो रेल टेस्ट का हो चाहे फाइनल एग्जाम का हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच पूछा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वाज एनी एन इंटेलिजेंट ऑन इंटेलिजेंट, मतलब एनी फ्रैंक जो है सो इंटेलिजेंट क्यों थी या किस तरह था। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए, या क्या एनी तेज लड़की थी, क्या एनी फ्रैंक जो है सो तेज लड़की थी, उसके बारे में पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग बना के ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, देख सकते हैं यहाँ क्या है हिंदी में। जैसे लिखें एनी फ्रैंक एक तेज लड़की थी, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एनी फ्रैंक वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसके बाद जब वह 13 वर्ष की थी तो वह अपनी स्कूल में बहुत ज़्यादा बोलती थी। When she was 13 years old, the spoke much in her school। जब वो ड्यू टू दिस एम आर किसिंग, मतलब ड्यू टू जिसके कारण क्या हुआ, एम आर किसिंग जो उसकी टीचर थी उस क्या करती थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिखे हैं इसमें, गेव हिम एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके कारण जो है सो उसको बोलने के पनिशमेंट के रूप में उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देती थी। उसके बाद देखिए क्या, वर्क एज ये पनिशमेंट, उसको काम के रूप में, ऑफ मच स्पीकिंग सी। उसके बाद सी न्यू, वह जानती थी, सी न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट फ्रेंड इन लाइफ। वह दोस्त का महत्व जो है सो अपने जीवन में बहुत अच्छा से जानती थी। किसके बारे में बता रहे हैं, एनी फ्रैंक के बारे में। एनी वाज ए सेंसिटिव गर्ल। एनी जो है सो एक संवेदनशील लड़की थी। व्हेन सी वाज टू आउट ऑफ स्कूल, जब वह स्कूल से जा रही थी। हर हेड मिस्ट्रेस एंड हर आइज ब्रोक इनटू टीस, मतलब उसका जो आँख है और उसकी मैडम की जो आँख है सो आंसू से भर गया था विदाई के समय में, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद इसमें देखिए बच्चों क्या, सी लव्ड मच विथ ग्रैंड। देख सकते हैं आप लोग क्या है, वो काफ़ी प्यार करती थी अपना जो है सो ग्रैंड मदर से। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या, एनी फ्रैंक वाज ये टॉल्कटिव गर्ल, वह एक बातूनी लड़की थी। एंड एनी हैड नो एनी फ्रेंड्स, और एनी के पास कोई मित्र या कोई दोस्त नहीं था। सो मतलब इसलिए, सी रॉट ये डायरी, इसलिए वह एक डायरी लिखी। हर डायरीज नेम वाज किटी। उसके बाद तो देख लेते हैं हम लोग, इतना इस इजी में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा से याद भी हो जाएगा हम लोग को। और इसके लिए हम लोग आसानी से बना के भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ और आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे जब इससे के अंतर्गत जितना क्वेश्चन आता है उसको हम लोग जब कर लेंगे, टोटल 2 ही क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन करवाएंगे, तो टोटल 3 क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को। यही सबसे मिला के पूरा जो है तो इस चैप्टर के माध्यम से जो पूछा जाएगा उसको आप लोग को लिखना है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा लिखने से बहुत ज़्यादा नंबर आप लोगों को मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑथेंटिक जो लिखा गया, जो क्या पूछा गया उसको अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिलता है। देखिए इसमें क्या है, जैसे वाई डिड द थिंग सी कॉन्फिडेंट मोर इन हर डायरी देम इन पीपल। क्या बोल रहा है, मतलब
क्यों सोचती थी कि उसे लोगों की तुलना से अपने डायरी में विश्वास है। मतलब एनी फ्रैंक जो है सो क्यों सोचती थी कि उसका जो है सो डायरी से ज़्यादा विश्वास, मतलब लोगों से ज़्यादा विश्वास डायरी में है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ क्या है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं। सो एनी वाज 13 ईयर्स ओल्ड वैन सी, मतलब एनी जो है सो कितना ईयर्स ओल्ड थी, 13 ईयर्स। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग लाइन बाय लाइन ध्यान देके लिखिएगा, क्योंकि अटपट नहीं लिखा गया है, जो जरूरत है उसी को हम लोग इसमें लिखे हैं। देखिए इसमें क्या है, वेन सी वेंट अ स्कूल सी हैड लविंग पेरेंट्स एंड ऑन्ट्स। वह जो है सो जब स्कूल गई तब वह जो है सो पेरेंट्स मतलब माता पिता और आंट्स से जो जो है सो क्या करता था, प्यार करता था। एंड ए गुड होम, और उसका जो है एक अच्छे घर था। सी हैड ये 16 ईयर्स ओल्ड एल्डर सिस्टर, उसका जो है एक बड़ी बहन थी जो 16 साल की थी। हर नेम वाज मार्गोट, और उसका जो एनी फ्रैंक का जो बड़ी सिस्टर थी उसका नाम क्या था, मार्गोट। उसके बाद देखिए क्या है, सी हैड अबाउट 13 पीपल, हाँ मतलब उसका जो घर में सो देख सकते हैं आप लोग लगभग जो है सो 30 लोग थे। उसके बाद आगे देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 13 ईयर्स ओल्ड, ये हो गया। उसके बाद तो 30 लोग ये थे जिसमें से हम लोग क्या बोल सकते हैं, होम सी कुड से फ्रेंड्स, मतलब जिसमें से वो किसी को फ्रेंड बोल सकता था। सी फेल्ट, वो महसूस किया। लॉनलेस मतलब अकेले, बिकॉज सी हैड नॉट एनी ट्रू फ्रेंड, मतलब वह जो सो अकेला महसूस करती थी क्योंकि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था। सो सी थॉट दैट, मतलब थाउट ऑफ, मतलब वह सोचा कि कीपिंग ए डायरी एज ए फ्रेंड, मतलब वो दोस्त के रूप में जो सो डायरी प्रिपेयर, मतलब पेपर में जो है सो डायरी को जो है सो फ्रेंड माना। उसके बाद सी फेल्ट दैट पेपर हैज मोर पैसेंस देन पीपल, मतलब पीपल से जो है सो, पीपल मतलब लोगों से ज़्यादा पैसेंस किस में होता है, डायरी में। इसीलिए जो है सो इसने डायरी लिखना शुरू किया। और इसका डायरी का नाम क्या था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम ऊपर में बता चुके हैं। तो उसके बाद देखिए बच्चों इसमें क्या है, तो इसमें हम आगे देखिए क्या है, पेपर हैज मोर देन पेशेंस देन पीपल डिस्क्राइब, मतलब इसको जो है सो ऐसे करना है, पेपर में लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है, इसका वर्णन कीजिए। आप लोग देखिए हिंदी पढ़ना है तो आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, इसमें जो लिखा गया है स्क्रीनशॉट लेके। जिससे देखिए क्या, पेपर में लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है। एनी फ्रैंक जिसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था, इसलिए वह, तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल एनी फ्रैंक हु हैड नो एनी ट्रू फ्रेंड्स, मतलब एनी फ्रैंक के पास जो है सो कोई सच्चा मित्र नहीं था। सी बिगेन, मतलब वो स्टार्ट किया, बिगेन टू स्टार्ट ए डायरी, उसने जो है सो एक डायरी लिखना स्टार्ट किया। सी थॉट दैट पेपर नेवर लॉस, मतलब पेपर नहीं खोता है। लॉस इट ब्यूटी, मतलब पेपर जो है सो अपनी सुंदरता कभी नहीं खोता है। एंड पेशेंस अपना जो है सो सुंदरता और पेशेंस कभी नहीं खोता है। देयरफॉर शी फेल्ट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे ए टाइगर इन द जू से देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ए टाइगर इन द जू। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले आप लोग जो लेखक है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसको जो ए टाइगर इन द जू लिखा है, ये जो है सो लेस्ली नॉरिस लिखा है, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे अस्टाल्क था अकड़ कर चलना, स्ट्रैप था पटिया ये था, स्टेप था, उसके बाद केज था मतलब पिंजरा होता है, उसके बाद वेलवेंट मतलब मखमल होता है। तो इस तरह करके आप लोग देख सकते हैं, और ये जो ये वर्ड है इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सब में हम बहुत कम ही क्वेश्चन करवाए हैं, यही सब क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम का भी देखिएगा उठा के, तो आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा। और सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे अगर थोड़ा सा आप लोग इसको जो है सो स्क्रीन शॉट लेके अगर आप लोग अपना कॉपी में लिख लेते हैं और एक बार पढ़ के जाते हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ वर्ड में नहीं लिखा गया है। देखिए इसमें क्या है, डिस्क्राइब द मोमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज, मतलब बाघ का पिंजरा में किस प्रकार का कार्य है वर्णन कीजिए। जब पिंजरा में जब बाघ रहता है तो उसका किस प्रकार का कार्य है उसका वर्णन करना है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाउ डज द टाइगर मूव इन द केज, मतलब बाघ पिंजरा में कैसे चलता है उसके बारे में बताया गया। तो देखिए हम लोग इसके बारे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सो तो बहुत ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है, देखिए इसमें तो थोड़ा सा इसको पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, द टाइगर इन लॉक्ड इन द केज, मतलब टाइगर जो है सो केज, पिंजरे में केज है। हीज ऑल स्ट्रेंथ इज इन द केज, मतलब उसका सारी शक्ति उसी के अंदर है। ही इज हेल्पलेस, मतलब वह जो सो असहाय है। ही कैन हार्डली मूव सम स्टेप इन देयर केज, मतलब वो जो है सो कुछ दूरी जो है सो तय कर पाता है। एंड ही कैन नॉट रेस्ट ऑफ डे, मतलब वो जो है सो रेस्ट दिन में जो है सो
क्या बोल सकते हैं उसको, रेस्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू विजिटर्स। अब मान लीजिए कोई पार्क वगैरह है, वहाँ पे अब शेर वगैरह है, लायन वगैरह है, टाइगर वगैरह है, और बहुत सारे यात्री जाएंगे तो देखिएगा उसको पत्थर वगैरह भी मारते हैं, तो कैसे आराम कर पाएगा। वही बताया गया है, ही कैन नॉट रेस्ट ऑफ डे ड्यू टू विजिटर यात्री के कारण, एंड ही इग्नोर्स द विजिटर्स, उसके कारण जो है सो इसलिए वो क्या करता है, विजिटर्स को जो उसको है सो कभी कभी इग्नोर भी करता है। तो देखिए इसमें क्या है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए बच्चों, हाउ डज द टाइगर वी हैव एट नाइट, मतलब जो है सो बाघ रात में कैसे व्यवहार करता है उसके बारे में बताया गया इसमें। देखिए तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, द टाइगर रिमेन डिस्टर्ब ऑल डेज ड्यू टू विजिटर्स, मतलब रात में जो है सो पूरा दिन में जो है सो परेशान रहता है विजिटर्स के कारण। उसके बाद इसमें क्या है सो देखिए, उसके बाद इवन नाइट ही इज नॉट एबल टू स्टेप, वह जो है सो रात में चलने के लिए जो है सो समर्थ नहीं होता है। उसके बाद ड्यू टू साउंड ऑफ पेट्रोल पंप, वो जो है सो क्या करता है, पेट्रोल पंप के कारण जो है सो पेट्रोल की आवाज़ के कारण जो है सो सोने योग्य नहीं रहता है। ही स्टार्ट मतलब वह जो है सो क्या करता है, तारे को जो है सो ही स्टार मतलब वह जो है सो तारे को निहारने का प्रयास करता है। तो इस तरह करके ये टाइगर इन द जू, आप लोग इसका लेखक याद रख लीजिएगा, तो इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह बनता है। और ये टाइगर इन द जू इसका फुल वीडियो जो है सो बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग इतना करवा दिए हैं तो आप लोग इतना से जो है सो अपना एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, देखिए इसका थोड़ा सा आप लोगों को याद करने में टाइम होगा, इसलिए हम समय से पहले वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर आप लोग अच्छे से लेके जाते हैं या देख के जाते हैं, देखिए रेल प्रोजेक्ट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, समझे कि नहीं। आप लोगों का मेन जो टारगेट होना चाहिए सो बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा आप लोग स्कोर ला पाएंगे और उसके माध्यम से हमको अपना रिजल्ट शेयर कर पाएंगे, और हम देखेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट कितना है, और उस टाइम आप लोग बताइएगा कि कितना हेल्पफुल हुआ इस चैनल के माध्यम से। तो मेरा टारगेट वही है, लेकिन जब आप लोगों का अभी रेल टेस्ट है तो उसके अंतर्गत आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा, इसलिए हम ये करवा दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इसके बारे में पूछा गया है। तो मतलब हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये भी आप लोगों का रेल टेस्ट में जो है सो एक मतलब हिस्सा है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिए इसको कौन लिखा है, तो बाय कैरोलिन वेल्स लिखा है, कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये था, और आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों का बुक में बहुत सारा वर्ड है, लेकिन क्या हम लोग उतना लिखाएं क्या, नहीं, क्योंकि जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन में या बनाने में, हम लोग सेंटेंस में बनाने में हम लोग यूज करेंगे, वही सब क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे देखिए अभी मान लीजिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल है, तो इसमें लार्ज का मतलब तो आएगा ही, बड़ा होता है, रोर मतलब दहाड़ना, ये तो आएगा ही। उसके बाद क्या होता है, टोनी मतलब भूरा पीला होता है। उसके बाद क्या है, नोबेल मतलब भाद्र होता है, वाइल्ड मतलब जंगली होता है, विस्ट मतलब जो है सो जानवर होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है देख लीजिएगा, जानवर होता है। ग्रेट मतलब क्या होता है, से स्वागत या फिर महान बोल सकते हैं हम लोग, इस तरह होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और देखिए थोड़ा बहुत इसमें और भी वर्ड है, तो इसको आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो बार पढ़िएगा यार। नहीं भी है वर्ड आप लोगों को याद होता है तो क्या आप लोग कीजिएगा, क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, तो देखिएगा सारा वर्ड याद हो जाएगा। जैसे देखिए विंग का मतलब पंख, तो पंख के बारे में तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। पेन मतलब दर्द होता है, ये बहुत कुछ आप लोग जानते भी होंगे। जैसे क्रोकाइल्ड है, मगरमच्छ है, हायाना लकड़बाघा है, ये सब आप लोगों को अपना याद होना चाहिए। लिचार्ड मतलब छिपकली होता है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है प्यारे बच्चों, वो आता है व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव जो है सो फीचर्स ऑफ एशियन लाइन, मतलब एशियाई शेर की क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है, क्या फीचर्स, क्या उसकी विशेषता है सो। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो आप लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, हिंदी यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए दिस पोएम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा सभी में आप लोगों को ये लाइन लिखना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब कवि के अनुसार, इफ मतलब यदि, एनी ऑन गो टू जंगल इन द ईस्ट दे वे देन दे कैन इजिली फाइंड द एशियन लाइन, मतलब अगर कोई जाता है, देखिए क्या, अगर कोई पूरब के जंगल में जाते हैं तो वे लोग एशियाई शेर को आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद ईट लुक नोबेल, इसका जो लुक है सो भाद्र होता है, वही दिखा है, या भाद्र दिखता है, और यह भूरा पीला कलर का होता है, वही लिखा है। एंड इट इज ब्राउन येलो इन कलर, उसके बाद क्या है, अगर वह दहाड़े तो लोगों को जो है सो मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। सो यहाँ लिखा है, थोड़ा मरने के लिए यहाँ कट गया है। इफ ही रोर द पीपल वाइल हैव टू रेडी टू डे, मतलब अगर वो दहाड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, पीपल को जो है सो मरने के लिए रेडी होना
पड़ेगा, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है बच्चों, तो आगे इसमें जो है सो इसको देखिए बुक से आप लोगों को भी वो भी प्रिपेयर करवा देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पहले नोट से करवा दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों का रियल टेस्ट जो है सो नज़दीक में है। और बहुत बार ऐसा आता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो नहीं आ रहा था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो प्रयास करेंगे कि रेगुलर आए। तो देखिए इसमें क्या है, वीडियो आए चाहे नहीं आए रेगुलर, लेकिन जब जब आप लोगों का एग्जाम आएगा उस टाइम आप लोगों को मदद करने के लिए ये चैनल आप लोगों के तत्पर खड़ा रहेगा। देखिए क्या, हाउ डज बंगाल टाइगर लुक लाइक, मतलब बंगाल के बाघ कैसे दिखते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगला क्वेश्चन अगर पूछते हैं आप लोगों को, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर की जो है सो क्या विशेषता है उसके बारे में। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आप लोग इस तरह बना के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए क्या है, सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं दिस पोएम इज रिटन बाय, इस तरह करके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पोएट, मतलब कवि के अनुसार, व्हेन वाइल रोमिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। देखिए यहाँ क्या, कवि के अनुसार जब जंगल में घूमने के दौरान आपको एक भद्र जानवर मिलता है, यू मीट्स ए नोबेल, अगर आप लोगों को एक जो है सो भद्र जानवर मिलता है, बीस्ट बिस्ट, ईट वाज ब्लैक स्ट्रीप, वह जो है सो क्या है, इसके शरीर पर पीला पृष्ठ होता है, वही लिखा है ब्लैक पीला, यह तुरंत आदमी को खा जाता है। और क्या बोला स्ट्राइप, ये येलो, येलो वही पीला होता है। बैकग्राउंड, जस्ट देन ही कैन जो है सो ईट्स मैन, वह तुरंत जो है सो आदमी को खा जाएगा, बहुत खतरनाक होता है। सो बताया, बंगाल टाइगर की विशेषता बता रहा है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन जो है सो हाउ डज द लियोपर्ड, लियोपर्ड मतलब आप लोग क्या होता है जानबे करते होंगे। लियोपर्ड बिहेव व्हेन ही सी समवन, जैसे मतलब तेंदुआ कैसे व्यवहार करता है जब वह किसी से मिलता है, तो तेंदुआ की विशेषता बताना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं सो, तो यहाँ देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू पोएट, आप लोग यहाँ जो लेखक है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब दिस पोएम इज रिटन बाय, इस तरह करके। अकॉर्डिंग टू पोएट लियोपर्ड इज वाइल्ड बीस्ट, हीज बॉडी हैज कवर्ड विथ ब्लैक स्पॉट्स, मतलब ब्लैक मतलब काले काले धब्बों से जो है सो ढका होता है। ही लिव्स ऑन द पीपल एंड स्टार्टिंग टू ईट, वो जो है सो क्या करता है, कहने का मतलब ये है बच्चों, लोगों पर कूदता है और जो है सो खाना शुरू कर देता है, उसकी विशेषता बताया गया है। अब क्वेश्चन 4 में देखिए इसमें क्या है, तो क्वेश्चन 4 में है आप लोगों से, व्हाट वाज डज द पोएट सजेस्ट टू इंडिफाई मतलब सॉरी। तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें है व्हाट वाज डज द पोएट सजेस्ट टू आइडेंटिफाई द बियर, मतलब कवि ने भालू को जो है सो पहचानने के लिए क्या तरीका बताया, कैसे पहचान सकते हैं भालू, उसके बारे में बताया। तो देखिए, दिस पोएम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, द पोएट सजेस्ट सम डेंजरस एंड फनी, मतलब वो जो है सो कुछ सजेस्ट किया डेंजरस खतरनाक और फनी वे टू आइडेंटिफाई द बियर, मतलब भालू को। अकॉर्डिंग टू पोएट, bear hungs at first, then he should understand that it is bear। उसके बाद then after he can whilst the man, क्या बताया है इसमें, बोला गया हम लोगों को जो है सो समझना चाहिए कि वह भालू है, इसके बाद वह आदमी को भी मार सकता है। तो उसका जो है सो विशेषता बताया गया है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, भालू की पहचान बताया गया, खतरनाक और मज़ेदार तरीका बताया गया, इसके माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं। भालू जो है सो पहले गले लगाता है, ये भी यहाँ अभी बताएं, गले लगाता है, सो हज हग हग मतलब गले लगाना। तो भालू सबसे पहले क्या करता है, गले लगाता है, तो हम लोगों को जान जाना चाहिए कि भालू है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, तो उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां में जो आता है बच्चों, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ट्रू, उसके बाद चैमलन मतलब क्या है, एक कवि वास्तविक गिरगिट के बारे में जो है सो क्या कहता है, तो गिरगिट के बारे में जो है सो क्या बोलता है उसके बारे में देखना है। तो इसमें देखिए क्या है, कैरोलिन वेल्स इन हीज पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द पोएट रिवल द फैक्ट ट्रू केमिल्स केमिलियंस ईट इज, देखिए क्या बोला गया, ईट इज मतलब यह जो है सो क्या होता है, उसका मन और आंख जो है पंख जो है सो नहीं होता है, वही बोला गया। ईट इज सॉर्ट ऑफ लिजार्ड, मतलब वह जो है सो पक्षियों में वह कहता है कि छिपकली की तरह होता है। ही हैज नॉट अर्थ मतलब उसका कान नहीं होता है, एंड वाइंड, वाइंड मतलब पंख भी नहीं होता है। ही लाइव्स ऑन द ट्री ऑल्सो, वह जो है सो पेड़ में भी रहता है। किसके बारे में बताया गया है, ये जो है सो गिरगिट के बारे में बताया गया है। गिरगिट को ये भी बताया गया है कि उसका जो सो ईयर मतलब कान नहीं होता है और उसका पंख नहीं होता है, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसके पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों
इस चैनल के माध्यम से ओरिजिनल क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो हूबहू आया है तब तक आप लोग इसको अच्छे से याद करके रखिए, ताकि वो क्वेश्चन जब देखिएगा तो आप लोग यहीं से तैयार करके जाइएगा। क्योंकि तुरंत जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को पहले दे दिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।